हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिकल वर्कशॉप डिब्रूगढ़ नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का जेई मैकेनिकल डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम कंडक्ट हुआ था 7 दिसंबर 2025 को। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, द व्हील गेज ऑफ LHB ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक इज। यहीं पर देखिए, LHB कोच के लिए व्हील गेज पूछा है। तो व्हील गेज क्या होता है? एक आप लोग का एक्सेल में दो व्हील का फ्लेंज का बीच का जो दूरी होता है सेम एक्सेल पर, उसी को ही व्हील गेज बोला जाता है। तो यहीं पर LHB ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक के लिए पूछा था। तो क्या हो जाएगा? 1600 प्लस माइनस 1 mm हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी प्रकार वागन और ICF कोच के लिए ये हो जाएगा 1600 प्लस 2 माइनस 1 mm। वंदे भारत कोच के लिए 1600 प्लस माइनस 3 mm। एक्सीडेंट्स आर क्लासिफाइड इन डेज कैटेगरी। इंडियन रेलवे में जो एक्सीडेंट होता है इसका क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन किया गया है। तो ये कितने भाग में इसको वर्गीकृत किया गया है? तो ये 16 क्लासेस है, 16 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। तो इंग्लिश कैपिटल लेटर A से R तक, जिसमें कि एक्सक्लूड किया गया है, छोड़ दिया गया है INO कैटेगरी को। तो INO कैटेगरी टाइप का कोई भी रेलवे एक्सीडेंट नहीं रहता है। A to R 16 कैटेगरी में रेलवे एक्सीडेंट को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। फुल फॉर्म ऑफ स्पाट, फुल फॉर्म ऑफ SPART, पूर्ण रूप क्या है? SPART स्पाट का ये हो जाएगा सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन हो जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन देख लीजिए, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ऑप्शन सी में है। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन ये सी में है। तो यहीं पर देखिए, जो सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, स्वयं चालित होता है, इसके लिए कोई भी आप लोग का एक्सटर्नली लोकोमोटिव का रिक्वायरमेंट होता नहीं। ये बोथ डायरेक्शन में अपना मूवमेंट कर सकता है। ये स्वयं चालित है, स्वयं चालित एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेडस्टॉक, हेडस्टॉक से स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन पूछा है, जो कि ये हो जाएगा आप लोग का 635 mm। इसी प्रकार मिनिमम प्रोजेक्शन पूछा होता है, मिनिमम प्रोजेक्शन जो कि आप लोग का हेडस्टॉक से ये हो जाता 584 mm, 584 mm। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SAB? SAB का फंक्शन क्या है? तो SAB का पूर्ण रूप होता है स्लैक एडजस्टर बैरल। तो इसका काम होता है, ये चक्का और ब्रेक ब्लॉक के बीच में जो क्लियरेंस रहता है, इसी को ही ये मेंटेन करता है। तो ऑप्शन चलते हैं। तो यहीं पर देखिए, ऑप्शन ए में है टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील। यहीं पर ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में जो क्लियरेंस या डिस्टेंस या गैप रहता है, इसी को ही मेंटेन करता है। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BMBC कोच, यहीं पर देखिए ICF कोच में बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम होता है, और इसमें पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? ये 32 mm होता है। इन एयर ब्रेक स्टॉक BPC बिकम इनवैलिड इफ द रैक स्टेबल इन एनी एग्जामिनेशन यार्ड पर मोर देन। तो यहाँ पर देखिए, एयर ब्रेक स्टॉक में देखेंगे ब्रेक पर सर्टिफिकेट जो कि इनवैलिड हो जाएगा अगर कोई भी रैक एक एग्जामिनेशन पॉइंट में 24 घंटा से ज़्यादा रह जाता है, 24 आवर से ज़्यादा रह जाता है, ये कंडीशन में BPC इनवैलिड हो जाता है। तो मोर देन 24 आवर्स।
टाइप ऑफ बियरिंग यूज इन आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच में किस प्रकार का बियरिंग यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा स्फीयरिकल रोलर बियरिंग, एसआरबी हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे एलएचबी कोच में, वंदे भारत में, गुड्स में, वागन स्टॉक में ये होता है सीटीआरबी, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। यहीं पर आईसीएफ कोच में एसआरबी, स्फीयरिकल रोलर बियरिंग। कुछ कुछ लोकोमोटिव और यूआईसी बोगी में सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग यूज होता है। एयर प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वर ऑफ ट्विन पाइप सिस्टम, तो यहीं पर देखिए ट्विन पाइप सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वर में एयर प्रेशर पूछ रहे हैं। तो यहीं पर आप लोग जैसे जानते हैं ये फीड पाइप से ट्विन पाइप सिस्टम में एयर चार्ज होता है, तो इसलिए एयर प्रेशर 6 kg/cm² हो जाएगा। अगर सिंगल पाइप सिस्टम के लिए पूछा होता, सिंगल पाइप सिस्टम के लिए, तो इसमें जैसे कि वागन में देखें आप लोग देखे होंगे सिंगल पाइप सिस्टम चलता है, तो सिंगल पाइप होता तो जो एयर ये किसका माध्यम से ऑक्सिलरी रिजर्वर चार्ज होता है, ये बीपी का माध्यम से चार्ज होता, ब्रेक पाइप के माध्यम से, ब्रेक पाइप प्रेशर के माध्यम से। और वो कंडीशन में आप लोग का कितना होता, प्रेशर जो होता है एयर का प्रेशर 5 kg/cm² होता है। When we release KE type DB manually, the air pressure released from, अगर हम लोग KE टाइप डीबी में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में एयर प्रेशर को रिलीज करेंगे, व्हेन वी रिलीज द KE टाइप डीबी मैनुअली अगर हम लोग KE टाइप का डीबी को रिलीज करते हैं तो एयर प्रेशर किस किस पार्ट्स के माध्यम से ये रिलीज होगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेक सिलेंडर और कंट्रोल रिजर्वर। ब्रेक सिलेंडर और कंट्रोल रिजर्वर से एयर प्रेशर रिलीज होगा जब हम लोग KE टाइप डीबी को मैनुअली रिलीज करेंगे। द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम, ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में कलर पूछा है ब्रेक पाइप का, जो कि हरा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये अगर फीड पाइप के लिए एफपी के लिए पूछा होता कलर तो सफ़ेद वाइट हो जाता। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन कोचिंग ट्रेन, कोचिंग ट्रेन में कंट्रोल रिजर्वर का कैपेसिटी पूछा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो होगा सीधा आप लोग 6 लीटर लीजिए, गुड्स हो कोचिंग हो। सीआर का कैपेसिटी 6 लीटर, लेकिन अभी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। देखिए जैसे कि एलएचबी कोच में एक डेको कंपनी का सीआर है जिसका की कैपेसिटी 9 लीटर होता है। द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर इन एलएचबी कोच में एयर ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी पूछ रहे हैं। तो आईसीएफ कोच हो, एलएचबी कोच हो, इस प्रकार का क्वेश्चन में सीधा 200 लीटर लीजिए। पोजीशन ऑफ डीबी हैंडल इन आइसोलेटेड कंडीशन, डीबी अगर आइसोलेट होगा ये कंडीशन में आर चार्जर हैंडल का पोजीशन पूछा है। तो ये हो जाएगा आप लोग का हॉरिजॉन्टल टू ट्रैक रेलवे ट्रैक को आप लोग का रेफरेंस लेते हुए ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इस प्रकार का कंडीशन को हम लोग देख सकते हैं। ये आप लोग का डीबी हो गया, ये हो गया आर चार्जर हैंडल, डीबी का आर चार्जर हैंडल। तो इसमें आप लोग अगर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है तो इसका मतलब हो गया ये आइसोलेट कंडीशन में है। इसी प्रकार दूसरा कंडीशन नॉर्मल अगर वर्किंग कंडीशन रहेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में आर चार्जर हैंडल रहेगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये दोनों कंडीशन को जरूर ध्यान दीजिए। जब हॉरिजॉन्टल कंडीशन रहेगा रेलवे ट्रैक को लेके तो ये कंडीशन में डीबी जो होगा आइसोलेट कंडीशन होगा, और वर्टिकल कंडीशन रहेगा आर चार्जर हैंडल आप लोग का रेलवे ट्रैक को लेके, तो ये कंडीशन में ये वर्किंग कंडीशन में रहेगा। ये हो गया आप लोग का वर्किंग कंडीशन,
ये हो गया आप लोग का आइसोलेट कंडीशन। ऑक्सिलरी रिजर्वर असिस्ट इन, ऑक्सिलरी रिजर्वर किसमें सहायता करता है? तो जैसे कि ब्रेक अप्लाइड होता है या बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है, ये कंडीशन में आप लोग का क्या होता है? पहले तो नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक पाइप का कनेक्शन सीआर के साथ रहता है। जब ब्रेक अप्लाइड होता है या बीपी ड्रॉप होता है, ये कंडीशन में बीपी सीआर से डिस्कनेक्ट हो जाता है और ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर के साथ होता है। तो ये कंडीशन में क्या होगा? ऑक्सिलरी रिजर्वर से ब्रेक सिलेंडर को एयर प्रेशर ये मूव करेगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑक्सिलरी रिजर्वर किसमें सहायता करता है? सेंडिंग एयर टू ब्रेक सिलेंडर, ये ब्रेक सिलेंडर को एयर प्रेशर भेजता है। द कंडेमनिंग साइज ऑफ ब्रेक ब्लॉक ऑफ आईसेफ कोच, आईसेफ कोच में कंडेमनिंग साइज पूछा है ब्रेक ब्लॉक का। जैसे कि इसमें के टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, तो इसमें आप लोग का कंडेमनिंग जो लिमिट होगा ये 12 mm हो जाएगा। के टाइप का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज होता है। तो इसमें आप लोग का नया कंडीशन आईसीएफ कोच के लिए देख लीजिए। नया कंडीशन में ब्रेक ब्लॉक का थिकनेस आईसीएफ कोच के लिए कितना हो जाएगा? 50 mm हो जाएगा। इसी प्रकार वैगन स्टॉक में जो कंडेमनिंग लिमिट है, कंडेमनिंग लिमिट या थिकनेस ब्रेक ब्लॉक का ये आप लोग का 10 mm है। और नया कंडीशन में, न्यू कंडीशन में 58 mm स्टैंडर्ड है, जिसका कि लिमिट ये भी ले सकते हैं 58 + 2 - 0 mm। न्यू थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड, न्यू थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में ब्रेक डिस्क का नया कंडीशन में थिकनेस पूछ रहा है 110 mm। इस प्रकार कंडेमनिंग अगर 14 mm आप लोग का रिड्यूस हो जाता है, घिस जाता है, वेयर आउट हो जाता है, ये कंडीशन में कंडेमनिंग आप लोग का 96 mm है। द व्हील गेज शुड मेजर्ड ऑन, व्हील गेज कौन सा कंडीशन में आप लोग मेजर करेंगे? इसको मेजर करेंगे, मापेंगे अपलोड कंडीशन या एम्प्टी कंडीशन में। टाइप ऑफ डैम्पर्स यूज इन एलएचबी कोचेस, कितने प्रकार का डैम्पर्स या शॉक ऑब्जर्वर एलएचबी कोच में यूज होता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का 4 के संख्या में। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, ईयर डैम्पर और लेटरल डैम्पर। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम, एयर ब्रेक सिस्टम में जो एनआरवी यूज होता है, इसका फंक्शन पूछ रहे हैं। तो ये कनेक्शन देख लीजिए। ये आप लोग का फीड पाइप का लाइन है, यहाँ से एयर प्रेशर ये एनआरवी देके ऑक्सिलरी रिजर्वर में जाता है। इस प्रकार का एयर प्रेशर फ्लो होता है। एपी पाइप से एनआरवी होके ऑक्सिलरी रिजर्वर तक एयर प्रेशर जाता है, लेकिन यही एनआरवी क्या करता है? ये बैक फ्लो होने देता नहीं। ऑक्सिलरी रिजर्वर से एयर प्रेशर फिर से फीड पाइप लाइन तरफ ये आने नहीं देता है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर टू फीड पाइप। ऑप्शन बी में है, ये प्रिवेंट करता है एयर फ्लो कहाँ से कहाँ तक? ऑक्सिलरी रिजर्वर से फीड पाइप तरफ। व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में, भारतीय रेलवे में जो सीबीसी यूज होता है, ये एएआर टाइप का होता है। एएआर का फुल फॉर्म क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स।
फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ओवालिटी एंड टेपर ऑफ द जर्नल हाउ मेनी लोकेशन आर नीडेड। यहाँ पर देखिए जर्नल में हम लोग ओवालिटी और टेपर जो डायमीटर जो मेजर करेंगे, डायमीटर ऑफ ओवालिटी और टेपर जर्नल में मेजरमेंट करेंगे तो इसके लिए कितना लोकेशन ज़रूरी होता है। तो ये 3 लोकेशन में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जो आप लोग का ओवालिटी और टेपर का डायमीटर जो कि जर्नल में मेजर करते हैं 3 लोकेशन में, बोथ आप लोग का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग करते हैं। 3 लोकेशन में बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में करते हैं। ऑप्शन बी में है। फुल फॉर्म ऑफ वाइल्ड का फुल फॉर्म पूछा है तो भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज, यहीं पर देखिए हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर पूछा है जो कि हो जाएगा RF 361 और इसका कैपेसिटी ये भी एग्जाम में आता है, कैपेसिटी 5725 kg मीटर, 5725 kg मीटर। और एक MK50 ड्राफ्ट गियर है मार्क 50 ड्राफ्ट गियर जिसका की कैपेसिटी कितना होता है 5385 kg मीटर, 5385 kg मीटर। If only one wheel set is required to be changed, the correct action will be। यहीं पर देखिए एक व्हील सेट को हम लोग चेंज करेंगे, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन ठीक से रीड कीजिए, उसके बाद आंसर लीजिए। डिसमेंटल द व्हील कनेक्शन, व्हील का कनेक्शन को डिसमेंटल कीजिए, खोल दीजिए। लीव द कोच विथ ट्रॉली, तो कोच को लिफ्ट करेंगे ट्रॉली के साथ। और जो आप लोग का व्हील सेट आप लोग को रिप्लेस करना है उसको रोल आउट करके निकाल दीजिए और इसके बदले में जो भी आप लोग का नया व्हील सेट डालना है डाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टू अनकपल BP एंड AP एयर हॉर्स इट एसेंशियल टू, जब भी हम लोग BP AP एयर हॉर्स को अनकपल करना चाहते हैं तो इसका जो एडजेसेंट जो इसका लगा हुआ दोनों तरफ का आप लोग का एंगल कॉक है इसको पहले बंद कीजिए। इससे आप लोग का एयर प्रेशर फ्लो बंद हो जाएगा और ये सेफली आप लोग इसको खोल पाएंगे, अनकपल कर पाएंगे। अगर प्रेशर रहते हुए अनकपल करने का कोशिश करेंगे तो ये कंडीशन में एक्सीडेंट होने का पूरा चांस रहेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है क्लोज द एडजेसेंट एंगल कक। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन LHB कोच, LHB कोच में जो ब्रेक सिलेंडर फिट हुआ है इसका पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है जो कि ये 21 mm, यहीं पर ये मैक्सिमम होता है। और ये आप लोग का 8 to 10 mm ये आप लोग का सर्विसिंग पिस्टन स्ट्रोक है। ये आप लोग का नॉर्मल पिस्टन स्ट्रोक है 8 से 10 mm, मैक्सिमम पर जाएंगे तो 21 mm हो जाएगा। द मेन वाल्व इन DB एडजस्ट प्रेशर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर टू एटमॉस्फेयर व्हेन, यहीं पर देखिए जो DB का मेन वाल्व क्या करता है, DB पोर्ट देके ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर रहता है ये एटमॉस्फेयर में ये रिलीज कर देता है। तो ये कब करता है, तो ये करता है जब आप लोग का BP प्रेशर धीरे धीरे रेस्ट होगा। BP प्रेशर का प्रेशर जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा 5 kg तरफ जाएगा, बिल्डअप होने के लिए जाएगा, BP प्रेशर रेज होगा, बढ़ते जाएगा। ये कंडीशन में जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है एयर है ये DB एडजस्ट पोर्ट के माध्यम से निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। द फंक्शन ऑफ क्विक रिलीज वाल्व ऑफ DB, यहीं पर देखिए QRV रहता है, क्विक रिलीज वाल्व रहता है, क्विक रिलीज वाल्व DB में। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल रिलीज करते हैं।
आप लोग को सभी को ही पता है। तो यहीं पर ऑप्शन देखिए, टू रिलीज द ब्रेक मैनुअली व्हेन ए स्प्रिंग ब्रेक पुल इज गिवन टू द लीवर। तो यहीं पर देखिए जो लीवर के साथ एक स्प्रिंग ब्रेक पुलिंग दिया गया है, इसको जस्ट क्यूआर भी जो आप लोग का स्प्रिंग लीवर रहता है उसको खींच दीजिए, इसके माध्यम से आप लोग का मैनुअल रिलीज हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। In air brake system, during sensitivity test, brake should apply when the rate of drop of air pressure in BP is। तो यहीं पर देखिए सेंसिटिविटी टेस्ट पूछा है, जैसे कि SWTR और SCTR करते हैं, सिंगल वागन टेस्ट रिग या सिंगल कार टेस्ट रिग। एक सिंगल कोच या वागन का ब्रेक पावर हम लोग चेक करते हैं, इसमें आप लोग का सेंसिटिविटी टेस्ट बहुत ही ज़रूरी एक टेस्ट होता है। तो इसके बारे में देखेंगे किसको सेंसिटिविटी टेस्ट बोलेंगे। 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड बीपी प्रेशर आप लोग ड्रॉप कीजिए। किस दर से ड्रॉप करना है? 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर ड्रॉप कीजिए इन हैंडल से। सॉरी, यहीं पर आप लोग का SCTR जो टेस्ट रहेगा उसमें जो कक रहेगा इसके माध्यम से इसको आप लोग ड्रॉप कीजिए 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 6 सेकंड के लिए। इसमें क्या होगा, ब्रेक आप लोग का लग जाना चाहिए, ब्रेक शुड अप्लाई। इसी को ही हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। इसमें डी भी काम कर रहा है कि नहीं, सेंस कर रहा है कि नहीं, यही जानते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इसी प्रकार इनसेंसिटिविटी टेस्ट देखेंगे। इनसेंसिटिविटी टेस्ट, तो यहीं पर बीपी प्रेशर ड्रॉप कीजिए 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 60 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। तो इसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ब्रेक शुड नॉट अप्लाइड। तो यहीं पर आप लोग सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी टेस्ट का बारे में जान लिए, बहुत ही जानना जरूरी है, रेगुलर एग्जाम में आ ही रहा है। द पोजीशन ऑफ कट ऑफ एंगल कक हैंडल व्हाइल अपन कंडीशन। तो यहीं पर देखिए कट ऑफ एंगल कक अगर अपन कंडीशन में है तो ये किस प्रकार का पोजीशन में कट ऑफ एंगल कक अपन है बोल के बोलेंगे। तो इसको अगर जो कट ऑफ एंगल कक का जो हैंडल है इसको एयर हॉस पाइप के साथ अगर पैरेलल है, इसका मतलब ये हो जाएगा ओपन है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, पैरेलल टू पाइप हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर टू एयर हॉस पाइप होता तो कट ऑफ एंगल कक का हैंडल क्लोज कंडीशन में रहता, बंद कंडीशन में रहता। When isolating handle of C3W type DV is kept in horizontal at charging position. When isolating handle of C3W type DV is kept in horizontal at charging position. तो यहीं पर देखिए C3W टाइप का DV होगा, इसका आर चार्जर हैंडल को वर्किंग कंडीशन में चार्जिंग पोजीशन में इसको अगर हॉरिजॉन्टल रख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है आप लोग का कि जो सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर जो रहेगा, पिस्टन जो रहेगा ये आप लोग का अंदर रहेगा, बाहर निकलेगा नहीं, ब्रेकिंग कंडीशन में नहीं रहेगा, नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। जब भी आप लोग क्या करेंगे, आर चार्जर हैंडल को हॉरिजॉन्टल कंडीशन कर देंगे तो ब्रेक अप्लाइड हो जाएगा और इसका पिस्टन स्ट्रोक क्या होगा, आगे निकल जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में है पिस्टन रॉड्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर कम आउट। तो यहीं पर क्या होगा, पिस्टन ब्रेक सिलेंडर पिस्टन रॉड ये बाहर आ जाएगा। इफ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर डिफेक्टिव इट विल अफेक्ट। यहीं पर देखिए सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर अगर डिफेक्ट है, ख़राब है, तो ये क्या इफेक्ट कर, इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। तो यहीं पर देखिए द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन। तो आप लोग का जो सस्पेंशन जो है इसका गुणवत्ता, इसका क्वालिटी क्या होगा, घट जाएगा। द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन इसमें आप लोग का इफेक्ट डालेगा। द क्वालिटी ऑफ राइडिंग इंडेक्स, राइडिंग इंडेक्स जो कि आप लोग का पैसेंजर जो कंफर्टनेस होता है जर्निंग के दौरान, ये भी आप लोग का घट जाएगा। द स्प्रिंग में ब्रेकेज, इसमें आप लोग का जो स्प्रिंग है, जो फ्लेक्सिबल कॉयल स्प्रिंग है, ये टूट सकता है। एनी ऑफ द एबव।
तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। द एनआरबी प्रोवाइडेड फॉर, एनआरबी क्या चीज़ के लिए दिया जाता है? एनआरबी का प्रावधान किया गया है क्या चीज़ के लिए? टू प्रोटेक्ट 125 लीटर 75 लीटर रिजर्वर एनसीआर टू ड्रेन। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट 125 75 लीटर 125 और 75 लीटर का रिजर्वर और को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है और सीआर को ड्रेन करने के लिए ही एनआरबी प्रोवाइड किया गया है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इफ हैवी स्क्रैच मार्कर अपियर्स ऑन ब्रेक डिस्क द रीजन शुड बी, ब्रेक डिस्क में अगर देखिए कि हैवी स्क्रैच मार्क आ गया है, इसका मतलब क्या है? द फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट बिटवीन ब्रेक पैड्स, ब्रेक पैड के अंदर कुछ भी आप लोग का फॉरेन पार्टिकल घुस गया है, इसके चलते ही जो ब्रेक डिस्क है इसमें स्क्रैच मार्क आ गया है। ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग, ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग हो के आप लोग का स्क्रैच हो गया है ब्रेक डिस्क। अगर आप लोग का ब्रेक पैड के बीच में कुछ भी आप लोग का फॉरेन पार्टिकल्स घुस गया है। व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड जामिंग ऑफ ब्रेक कैलिपर, ब्रेक कैलिपर को जाम होने से आप लोग रोकेंगे, अवॉइड करेंगे। तो किस प्रकार का स्टेप आप लोग लेंगे तब आप लोग का ब्रेक कैलिपर जाम नहीं होगा? क्लीन एंड लुब्रिकेट द मिडिल पिन, मिडिल पिन को रेगुलर बेसिस पर क्लीन और लुब्रिकेट कीजिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द करेक्टिव एक्शन इफ डंप वाल्व इज वेंटिंग कंटिन्यूसली, यहीं पर देखिए अगर डंप वाल्व WSV सिस्टम में डंप वाल्व अगर कंटिन्यूसली वेंटिंग हो रहा है, इसमें एयर प्रेशर निकल जा रहा है, तो ये कंडीशन में आप लोग को क्या करके इसको करेक्शन कर सकते हैं? तो इसके लिए आप लोग को करना पड़ेगा पुल आउट द डंप वाल्व कनेक्टर एंड रिकनेक्ट। तो यहीं पर देखिए डंप वाल्व का कनेक्टर को खींचिए और फिर से इसको लगाइए, रिकनेक्ट कीजिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द सेंसर इज प्रोवाइडेड ऑन, यहीं पर देखिए वाटर टैंक में जो सेंसर हम लोग प्रोवाइड करेंगे ये हर एक टैंक में करेंगे हम लोग, ऑल वाटर टैंक, सभी वाटर टैंक में सेंसर फिट करेंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मैनी अंडरस्लंग वाटर टैंक आर प्रोवाइडेड ऑन LWRRM कोच, यहीं पर देखिए LWRRM कोच जनरेटर कार पावर कार में जो नीचे में अंडर गियर सेक्शन में अंडरस्लंग वाटर टैंक का संख्या पूछा है, तो एक के संख्या में रहता है, एक के संख्या में जिसका की कैपेसिटी 450 लीटर होता है, 450 लीटर। इसी प्रकार अपर गियर में ओवरहेड टैंक रहता है, ओवरहेड टैंक ये भी एक के संख्या में रहेगा और इसका कैपेसिटी 30 लीटर होता है। फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग एंड वेस्टिबुल डोर, यहीं पर देखिए स्लाइडिंग और वेस्टिबुल जो दरवाज़ा है ये आप लोग का डोर है, ये अगर फ्रीली मूवमेंट करवाना चाहते हैं तो इसमें आप लोग को रेगुलर बेसिस पर ऑयल देना पड़ेगा। ये आप लोग का ऑयल शुड बी प्रोवाइडेड शाफ्ट, शाफ्ट में ऑयल प्रोवाइड कीजिए। इसमें क्या होगा, जाम होगा नहीं, स्लाइडिंग और वेस्टिबुल डोर फ्रीली मूवमेंट होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द सपोर्टिंग ब्रैकेट ऑफ गैंगवे ब्रिज माउंटिंग शुड बी चेक्ड फॉर, यहीं पर देखिए एक कोच से दूसरे कोच जाने के लिए गैंगवे ब्रिज दिया जाता है, तो इसमें आप लोग का जो माउंटिंग किया गया है इसमें नॉट बोल्ट सभी का जो अरेंजमेंट है, सपोर्टिंग ब्रैकेट है गैंगवे ब्रिज में, तो इसको क्या क्या इसका चेक करेंगे। वो देखिए कोरोजन रस्टेड हुआ कि नहीं इसको चेक करना है। इंटैक्ट ऑल बोल्ट्स, सभी बोल्ट को इंटैक्ट करके रखना है। ब्रोकन और लूज कंडीशन है कि नहीं इसको देखना है। अगर लूज और ब्रोकन कंडीशन है नॉट बोल्ट इसको टाइट करना है, तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा।
डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बॉगी, यहीं पर देखिए एलएचबी कोच हो, आईएसएफ कोच हो, दो बॉगी सेंटर का बीच में दूरी पूछ रहा है 14,900 mm। नंबर ऑफ पंप फिटेड इन WRA, यहाँ पर देखिए WRA का फुल फॉर्म होता है वाटर रेजिंग अपरेटस। इसमें क्या होता है, आप लोग का जो कोच का अंडर स्लैंक वाटर टैंक का पानी को ओवरहेड वाटर टैंक में ये लिफ्ट करना पड़ता है, राइज करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। इसके लिए पंप आप लोग का लगता है, WRA पंप लगता है, जिसका की संख्या यहीं पर पूछ रहा है 2 के संख्या में रहता है। और इसका कैपेसिटी, इसका HP कितना होता है, कितना HP का पंप लगा हुआ रहता है, ये आप लोग का 0.5 HP, 0.5 HP या 0.37 किलोवाट, इसी कैपेसिटी का पंप फिट होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA, WRA का फुल फॉर्म यहीं पर देखिए डिस्कस हो गया है, वाटर रेजिंग अपरेटस हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। गेजिंग ऑफ CBC इज डन व्हेन, CBC का गेजिंग करेंगे ये आप लोग का क्लोज कंडीशन में, नकल जब भी क्लोज रहेगा उसी कंडीशन में ही CBC का गेजिंग किया जाता है। नकल इन क्लोज्ड कंडीशन, नकल बंद रहेगा वही कंडीशन में CBC का गेजिंग करना पड़ता है। जो गैप गैस टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन नकल इज, यहीं पर देखिए जो गैप गैस टेस्ट करेंगे जब नकल क्लोज्ड कंडीशन में होगा, बंद कंडीशन में होगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो ये कैसे किया जाता है, तो यहीं पर देखिए जो गैप गैज को, जो कि एक नो गैज प्रकार का आप लोग का डिवाइस गैज रहता है, इसको इंसर्ट करना पड़ता है किस किस का बीच में, ये आप लोग का CBC का फ्रंट फेस और नकल का पुलिंग का फेस के बीच में इसको रखिए, इंसर्ट कीजिए। तो ये जो गैज है ये आप लोग का नो गो गैज है, ये पास नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट पास। अगर पास हो जाता है इसका बीच में नकल का पुलिंग फेस और CBC का फ्रंट फेस में रखेंगे तो ये पास हो जाएगा। इसका मतलब यहीं पर आप लोग का जो नकल है ये वेयर आउट कुछ हो गया है, इसको नकल को रिप्लेस करना पड़ता है। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोचेस शुड बी, यहीं पर देखिए जब भी हम लोग कोच को कपलिंग करेंगे, कपलिंग ऑपरेशन ऑफ कोचेस, ये कंडीशन में हम लोग इसको क्या देखना पड़ेगा, ये स्ट्रेट ट्रैक में रहना चाहिए और गैदरिंग रेंज में भी रहना चाहिए। ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में देखिए अगर स्ट्रेट ट्रैक में रहेगा तब इजीली ये कपल हो पाएगा। CBC कपलिंग में बहुत सारा दिक्कत आता है अगर आप लोग का स्ट्रेट लाइन नहीं है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटी क्लैमिंग, एंटी क्लैमिंग का मतलब क्या होता है, तो किसी कारण अगर रेलवे में एक्सीडेंट हो जाता है तो एक कोच दूसरे कोच के ऊपर ना चढ़ जाए, इसी प्रकार का जो फ्यूचर को एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर बोला जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमिंग ऑफ वन कोच टू अनदर कोच इन केस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के समय में एक कोच दूसरे कोच को ऊपर ना चढ़ जाए, इसके लिए जो प्रोटेक्शन सिस्टम दिया जाता है इसी को ही एंटी क्लाइमिंग बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ CBC का हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज पूछा है +-110 mm, सही आंसर हो जाएगा। ये अगर वर्टिकल गैदरिंग रेंज पूछा होता, वर्टिकल गैदरिंग रेंज, तो ये +-90 mm हो जाता। हाउ कैन यू नो इफ द NRV इज डिफेक्टिव, नॉन रिटर्न वाल्व डिफेक्ट हो गया है। जैसे कि आप लोग रैक टेस्टिंग करते हैं उस समय क्या करते हैं, जैसे MR प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो 8 से 10 kg MR प्रेशर बिल्डअप होने के बाद पहले BP को कनेक्ट करते हैं, BP में प्रेशर आप लोग का 5 kg तक बिल्डअप करते हैं। लेकिन यही कंडीशन में हम लोग FP का कॉक को बंद किए रहते हैं, फिर भी FP में अगर प्रेशर आ जाएगा बंद रहते हुए भी, इसका मतलब क्या जानते हैं कि NRV डिफेक्टिव है बोल के जानते हैं। बाय चेकिंग FP प्रेशर शोन इन गैज,
इवन इफ ओनली बीपी हॉस इज कनेक्टेड, अगर ओनली बीपी को ही चार्ज किया गया है, बीपी हॉस को ही कनेक्ट किया गया है, एफपी को बंद किया गया है, ये कंडीशन में फिर भी एफपी में प्रेशर आ जा रहा है, इसका मतलब एनआरवी डिफेक्टिव है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। उसके बाद देखेंगे बाय चेकिंग नो प्रेशर इन रिजर्वर, तो रिजर्वर में प्रेशर चेक करेंगे कि रिजर्वर में कुछ भी प्रेशर नहीं है आफ्टर कटिंग ऑफ एफपी प्रेशर। तो टेस्ट रिग से एफपी प्रेशर को आप लोग एफपी प्रेशर खोल देने से या रिजर्वर चार्ज हो जाना चाहिए। देख रहे हैं कि आप लोग का एफपी को बंद करने के बाद देख रहे हैं रिजर्वर में कोई भी प्रेशर नहीं है, इसका मतलब कहीं पर लीकेज हो गया, बैक फ्लो हो गया, जिसके चलते कि या रिजर्वर में प्रेशर जा नहीं पाया है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, बोथ ए एंड बी। हाउ कैन सेव द बेलो फ्रॉम ट्विस्टिंग, रबर बेलो एयर स्प्रिंग को ट्विस्टिंग से बचाने के लिए, सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए रेगुलर क्लीनिंग ऑफ बेलोज को रेगुलर क्लीन कीजिए। क्या क्या इसमें क्लीन करेंगे? अगर मॉड जो कीचड़, डस्ट, धूला, ऑयल, ये सब अगर डिपॉजिट हो गया है, इसको रेगुलरली आप लोग को क्लीन करना पड़ेगा। इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ब्रेक डिस्क अप वन व्हील सेट, व्हाट डू यू डू फर्स्ट? यहीं पर देखिए ब्रेक बाइंडिंग हो गया है, एक ब्रेक डिस्क, एक व्हील सेट का एक ब्रेक डिस्क में ब्रेक बाइंडिंग हो गया है, तो पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा? यहीं पर यही क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए डंप वाल्व को चेक कीजिए। इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन व्हील सेट, एक व्हील सेट में ब्रेक बाइंडिंग हो गया है, तो आप लोग क्या करेंगे? व्हाट डू यू डू फर्स्ट? आप लोग क्या करेंगे पहले? तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए चेक द ब्रेक कैलिपर्स आर जाम, ब्रेक कैलिपर जाम है कि नहीं ये चेक करेंगे। चेक द डंप वाल्व ऑफ अफेक्टेड व्हील, जो अफेक्टेड व्हील सेट है उसका आप लोग का डंप वाल्व चेक कीजिए, ठीक है कि नहीं। चेक बोथ ब्रेक सिलेंडर इन ऑपरेटिव, चेक बोथ ब्रेक सिलेंडर इन ऑपरेटिव कंडीशन, अगर ऑपरेटिंग है ना इन ऑपरेटिव है ब्रेक सिलेंडर, इसको भी चेक कीजिए। तो एनी ऑफ द अबव कोई भी पहले कर सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। चार्जिंग टाइम ऑफ कंट्रोल रिजर्वर शेयर का चार्जिंग टाइम पूछ रहा है 160 सेकेंड। ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट द ब्रेक, ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन बीपी इच। यहीं पर देखिए जब भी ड्रॉप टेस्ट करेंगे रैक में, एक रैक में एक ट्रेन में ड्रॉप टेस्ट करेंगे, तो ये कंडीशन मैक्सिमम ड्रॉप बीपी में ब्रेक पाइप में कितना होना चाहिए? 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बीपी हो एफपी हो, ड्रॉप टेस्ट में मैक्सिमम ड्रॉप 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अलाउड है। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर रखते हैं मैकेनिकल वर्कशॉप डिब्रूगढ़ नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का जो जेई मैकेनिकल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है, जो कि 7 दिसंबर 2025 को हुआ है। बाकी जो क्वेश्चन है और 55 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। जो फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ, जुड़ जाइए। इसमें टेस्ट ग्रुप जुड़ने के लिए नंबर दिया गया है, देर मत कीजिए, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। वीडियो को बढ़िया से वॉच कीजिए, कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जैसे कि डेली बोलते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।